पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आज का वह पवित्र और पावन दिन दीक्षा दिवस का तो बहाना है, हकीकत में तीर्थों का उद्धार कराना है। आप विचार करके रखना, दीक्षा दिवस तो बहाना है कि हम सबको एक साथ जोड़ना है, बैठना है, मिलना है। हमारा दीक्षा दिवस मनाने के लिए जो दूर सुदूर से आप लोग आए हो, अगर हकीकत में उस दीक्षा दिवस को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हो, तो इस बार दीक्षा दिवस का सबसे बड़ा उपहार होगा कि एक एक तीर्थ का उद्धार हम सब लोगों को मिलकर करना है। एक एक स्टेट, एक एक जगह के, एक एक देश और प्रदेश के लोगों को एक तीर्थ उद्धार। आप अपने विचार करके रखना, आओगे, खाओगे, पियोगे, टेंट लगेगा, माइक लगेगा और हमारा दीक्षा दिवस पूरा हो जाएगा। इससे बात होने वाला नहीं है। अगर आप विचार करना, ये दीक्षा दिवस पर आकर आपने अपने गुरु के नाम से एक तीर्थ का उद्धार किया और जब वहां पर नाम लिखा होगा कि आपके गुरु के भक्तों ने एक तीर्थ का उद्धार हुआ, तो जब तक वो तीर्थ रहेगा, तुम्हारे गुरु का दीक्षा दिवस तब तक सार्थक बना रहे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे नाम की चाह नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में रहेगा, मैं आया, मैं उद्धार किया, तो मेरे गुरु का क्या हुआ। तीर्थ रक्षा कमेटी ने कह दिया, महाराज आपके दीक्षा दिवस पर जो भी उद्धार होगा वहां पर आपके भक्तों के द्वारा, देखो आज बद्रीनाथ में अगर आप जाते हो, अभी होकर आए हैं मेरे सुरेश जी, है ना, बद्रीनाथ जाते हो तो द्वार पर नाम लिखा है। क्या नाम लिखा है? सुरेश जी कांकी अभी वहां होकर आए हैं, पूरे 450 लोगों को लेकर। और क्या नाम लिखा है गेट पर? मुनि प्रमुख सागर द्वार, और नीचे दातारों के नाम लिखे। राजेश पाटनी यहाँ बैठे हैं, सुमेर जी यहाँ बैठे हैं, विजय भाई यहाँ बैठे हैं। ये तीनों उनने वहाँ बद्रीनाथ पहुँचे थे और इन्होंने वहाँ जाकर संकल्प कर लिया कि यहाँ का द्वार मुझे बनाना है, और इन्होंने द्वार बनाया तो वहाँ की कमेटी ने इनके भी नाम शाश्वत कर दिए। हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आज भी वहाँ पर वो नाम लिखे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज यहाँ पर सारे तीर्थों को रखने वाले, संभालने वाले ऐसे व्यक्तित्वों से आपको आज मैं मिलाया हूं और मिला रहा हूं। आप अपने शहर में एक मंदिर बनाते हो, पसीना आ जाता है। आप विचार करके रखना, कहां कहां से लोगों को ढूंढते हो और कहां कहां से लोगों को व्यवस्थित करते हो। उसके बाद कहीं वो मंदिर बनता है और फिर देख रेख के लिए कितना पसीना। आज ये बेलगछिया का मंदिर इतना सुंदर सा बना है, इसको देख रेख के लिए हमारे अभी है नहीं महेंद्र जी, भागचंद जी और हमारे अग्रवाल समाज से हमारे पवन जी यहाँ पर हैं। ये सब लोगों ने इतना सुंदर बनाया और आज इसकी देख रेख भी अच्छी हो रही है। विचार करना, एक मंदिर बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करती है, लेकिन हमारे भारत के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जिनसे हमें पवित्रता मिलती है, जिससे हमें पुण्य मिलता है, जहाँ से हमारे तीर्थंकरों का परिचय मिलता है, जहाँ से हमें सिद्धत्व जाने का मार्ग मिलता है, उस सारे तीर्थों को कोई अगर संभालता है तो आज बैठो, हमारे तीर्थ के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हमारे जम्मू प्रसाद जी। आप विचार करके रखना, आज वो यहाँ पर उपस्थित है, तीर्थ रक्षा कमेटी यहाँ उपस्थित है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ 4 बातें। पहली बात है वसीयत, दूसरी बात है अहमियत, तीसरी बात है खासियत,
और चौथी बात है नसीहत। आप विचार करके रखना, 4 बातें कहना चाहता हूं। तीर्थ रक्षा कमेटी यहां बैठी हुई है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीर्थ रक्षा कमेटी यहां बैठी हुई है, बिहार स्टेट तीर्थ रक्षा कमेटी यहां बैठी हुई है, और दूर सुदूर से आए भक्त जो अपने अपने मंदिरों को संभालते हैं वो सब यहां बैठे हुए हैं। इन सबसे मैं 4 बातें कहना चाहता हूं। वसीयत, अहमियत, खासियत और नसीहत। आप विचार करके रखना, आपको वसीयत के रूप में हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मंदिर, आपने मेहनत नहीं की, उन मंदिरों को हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो श्रावक श्रेष्ठी रहे, हमारे जो लोग रहे, उन्होंने उन मंदिरों को इतने विशाल रूप में बनाया और बनाकर वसीयत के रूप में आपको सौंप दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तुम्हारी वसीयत है जो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों ने दी है। ख्याल करके रखना जम्मू भाई, आप एक तीर्थ बनाते तो पूरा जीवन लग जाता। आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया था कि पूरे भारत के तीर्थ का सौभाग्य तुम्हें मिल गया, जवाहर जी को मिल गया, पूरी तीर्थ रक्षा कमेटी को मिल गया। ये तुम्हारी वसीयत हो गई और आप विचार करके रखना, ये वसीयत का पूरा लाभ आपको लेना है। अहमियत की बात करूं, अहमियत की अगर मैं बात करूं तो आप विचार करके रखना, अहमियत के लिए हमारे पास जम्मू प्रसाद जी आज बैठे, इनको कितना अहमियत दी। पूरी भारत की समाज ने इनको अहमियत दी और पूरी भारत की समाज, जैन समाज ने मिलकर इनको इस योग समझा, इनको ऐसा शुभकामनाएं दी, इनको इतनी अहमियत दी, इनके गुरुओं ने, इनको सभी संतों ने इनको अहमियत दी और इनको आज पूरे भारत वर्ष का अध्यक्ष बना दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये इनको अहमियत दी गई। खासियत के रूप में देखा जाए, इनकी खासियत देखो, कद बड़ा छोटा है, अगर भीड़ में कहीं खो जाए तो उनको ढूंढना ही मुश्किल पड़े। आप विचार करना, अब यार के चढ़ाने लोग आए, सब आएंगे, हमने कि जम्मू प्रसाद जी, वो सबसे पीछे हो गए। कद बड़ा छोटा है लेकिन पद बहुत ऊंचा है। खासियत देखने का प्रयास करो। आप विचार करके रखना, इनकी ये खासियत रही, इनके पूर्व तीर्थ रक्षा कमेटी आई और बंटवारे में चली गई। आधा उन्हें संभालना, आधा उन्हें संभालना, आधे आधे में बंटवारा हुआ, मेल जोल करके काम किया। लेकिन इनकी खासियत, इन्होंने कहा कोई बंटवारा नहीं होगा, जो होगा सो एक होगा और एक ही जाजम पर बैठेगा। इनकी खासियत हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, इन्होंने सारे 13-20 के भेद खत्म कर दिए। आप विचार करना, छोटे बड़े का भेद खत्म कर दिया। ये इनकी खासियत है। शुरू से जब से ये हमको मिले हैं तब से एक ही बात कहते हैं, महाराज हम ये 13-20 का लफड़ा नहीं समझते, हमें तो जैन चाहिए और जब तक जैन रहेंगे तब तक ही ये हमारा धर्म बचा रहेगा, नहीं तो इतने इतने पंथ। हमसे जब शरद भाई ने पूछा ना, अब विचार करके रखना, ये सारे पंथ ईगो की लड़ाई है और सबको हकीकत मालूम है कि हमारा जैन धर्म कभी पंथों में नहीं बटा। लेकिन जिसने अपनी 2 दुकानें चालू करी, 4 दुकान चालू करी, अब वो उसके लिए लड़ना भिड़ना, उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं। बस उनको उसमें लड़ना है कि जो मैंने चालू किया उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। विचार करना, उसे खत्म करने वाला कोई व्यक्तित्व हुआ तो हमारे जम्मू प्रसाद जी। ये इनकी खासियत रही, इन्होंने पूरा का पूरा सबको एकजुट कर दिया। और नसीहत बड़ी खतरनाक है। वसीयत तो मिल गई इनको, अहमियत भी मिल गई इनको, खासियत भी मिल गई, लेकिन नसीहत खतरनाक होती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं तीर्थ रक्षा कमेटी से, एक नसीहत के रूप में कि आप माँ बाप हो उन तीर्थों के, आप राजा हो उन तीर्थों के। अगर वहां पर कोई यात्री को परेशानी आती है
तो विचार करके रखना, आपके ऊपर दोषारोपण आता है। मैं उस तीर्थ पे गया था, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। मैं उस तीर्थ पे गया था, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। वो और लोगों को नहीं गाली देता है, वो आपको देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ भी पैसा कहीं दान करे, लेकिन गाली तीर्थ रक्षा कमेटी को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने यहां पर हमारे साथ ऐसा हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर तीर्थों पर वहां के कर्मचारियों से भी आप मिलिएगा। उनका व्यवहार अगर अच्छा होगा तो आपके यात्री खुश होकर जाएंगे। वो कहेंगे तीर्थ रक्षा कमेटी का ये भगवान बात करने नहीं आते, भगवान नहीं मिलते उन्हें वो कर्मचारी मिलते हैं। और अगर एक भी कर्मचारी ने दुर्व्यवहार हमारे यात्री के साथ कर दिया तो वास्तव में उनका दिल कितना दुखता है। आप विचार करके रखना। हम हमेशा कहते हैं हमारा धर्म राजाओं का धर्म है, हमारा धर्म राजाओं का धर्म है। 48 साल तक सर सेठ हुक्मचंद जी इंदौर वालों ने इस तीर्थ रक्षा कमेटी को संभाला, जिन्होंने सारी की सारी लड़ाइयां लड़ी और तीर्थ रक्षा को संभालने का प्रयास किया। बद्रीनाथ का मंदिर भी प्रदीप काशीवाल और तो उन्होंने ही बनाया था। अब विचार करना, उसके बाद उन्होंने भी कहा कि अब इस समाज की लोगों को आना चाहिए। 48 वर्ष संभालने के बाद साहू जी परिवार, आज विचार करके रखना, अलीपुर का मंदिर, वहां साहू जी की परिवार की कोठी है, उनका वो मंदिर भी साहू परिवार में सबसे पहले 48 साहू सियान जी, साहू शांति प्रसाद जी, साहू अशोक कुमार जी, साहू रमेश जी और इन लोगों ने संभाला। उसके बाद नरेश जी सेठी, उन्होंने संभाला। इनसे हम कभी मिलना जुलना हुआ नहीं। अब हम जिनसे मिले उनकी बात करते हैं। आर के जैन मुंबई आज एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने इस तीर्थ रक्षा कमेटी के अध्यक्ष बने। आर के जैन मुंबई भले आज आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन तीर्थों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ख्याल करना, आर के जैन के बाद तीर्थ रक्षा कमेटी डगमगा गई, समझौते की नौबत आ गई। 2.5 साल हमारे और 2.5 साल तुम्हारे। अब बाप रे, अब इसी बंटवारा शुरू। लेकिन विचार करके रखना, उनके बाद आर के जैन के बाद हमारे सुधीर जी कटनी और सरता बहन ने 2.5 साल का समझौता किया। उसके पहले प्रभात जी और सरता बहन ने समझौता किया, लेकिन शिखर सिंह जी और प्रभात जी ने समझौता किया। वो समझौता हमारे जम्मू भाई को पसंद नहीं आया। उनने कहा कि जिताना है तो अकेले ही जिताना, हमें ये मतलब नहीं 2.5 साल मैं करूं 2.5 साल तुम। और आज एक ऐसा व्यक्तित्व जम्मू प्रसाद जी निर्विरोध चुने गए हों पूरे भारतवर्ष के लिए, और ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा, मुझे तो कई बार आश्चर्य लगता है जम्मू भाई, जो हाथ हमेशा ऐसा रहता था वो आज हाथ ऐसा हो गया। ख्याल करके रखना, जो जिनके दरवाजे पे कोई चला जाए, जो हमेशा देते थे आज वो लेने आए हैं, जो हमेशा देते थे आज वो लेने आए हैं, और जो हमेशा हाथ उठाकर देते थे वो आज हाथ फैलाने आए हैं, केवल और केवल अपने तीर्थों के लिए। मुझे मालूम है समय नहीं है, इसलिए ज्यादा व्याख्यान नहीं करते हुए इतना ही कहूंगा, एक ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में है जिनके बहुत बड़े उद्योग, जो केवल तीर्थों की रक्षा की बात नहीं करते। आप अगर दिल्ली गाजियाबाद जाएं, वहां पर नोएडा के अंदर आप वहां पर जाएंगे तो देखेंगे एक हॉस्पिटल इतना बड़ा, जीवन आशा हॉस्पिटल, कौन सा वो गांव वो है जगह, मुरादनगर में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सौरभ सागर जी महाराज की प्रेरणा से उसके भी अध्यक्ष हैं। अगर भद्रपुर जाते तो वहां पर भी कुछ ना कुछ करके आते हैं। मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा, ये तीर्थ रक्षा कमेटी हमारी सारी जैन समाज की एक बहुत बड़ी धरोहर है, और पूरी जैन समाज इनका सहयोग करने का जरूर प्रयास करें। हमारे तीर्थ, अगर आप यहाँ बड़े आराम से बैठे रहते हैं, तीर्थों पे भी जाकर आराम से दर्शन करके आते हैं, जब कोर्ट कचहरी की तारीख आती है तो इनकी हवा ऊपर नीचे हो जाती है।
जब वहां पर कोई आक्रमण करने जाता है तो इनके श्वान, इनको रात नींद नहीं आती है। कल केस की तारीख है, कोई नहीं पहुंचेगा, शुरू में हमारी गलतियां हो गई, उसका कारण ये है कि कोर्ट केस हो रहे हैं, लेकिन अब गलतियां नहीं होना चाहिए। अब अगर आपने इनका सहयोग और साथ नहीं दिया, सलाह नहीं चाहिए इनको सहयोग और साथ चाहिए। सलाह देने के लिए जिब्बा हिलाना पड़ती है और सहयोग और साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाना पड़ता है। तो सहयोग करने का प्रयास करो, सलाह नहीं देना है। आज इतना ही कहूँगा। मैं 25 विश्व दिवस पर 25 ऐसे लोग मेरे भक्त चाहिए आज यहाँ पर अभी, जो मन में ये संकल्प करें खड़े होकर कि हम 25 लोग तीर्थ रक्षा कमेटी से आजीवन जुड़े रहेंगे। जो भी तुम्हारे मन में भाव आए, देखिएगा एक काम इन्होंने सौंपा है महाराज जी पूर्वोत्तर कलकत्ता समाज के लिए। कलकत्ता समाज के लिए, क्योंकि जो सम्मेद शिखर में भवन बन रहा है, जहाँ पर सारे तीर्थों का ऑडिटोरियम बनेगा, जहाँ पर सब कुछ होगा, वो कलकत्ता समाज एक तल्ला बनाने का प्रयास करे। पूरा भवन नहीं बनाए, एक तल्ला। उसके लिए हमारे यहाँ टीम आगे जो बैठी, हमारी चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष संजय जी इस्पात, कार्य अध्यक्ष सुरेश जी कांकी, हमारे महामंत्री संजय जी सीए, हमारे अनंत जी कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पवन जी अग्रवाल, पवन जी हमारे शराब की, ये और भी बहुत सारी कलकत्ता की टीम है। एक कलकत्ता वालों से ही कहूँगा, आप एक तल्ला पर, एक बिल्डिंग मंजिल पर पूरी सकल कलकत्ता जैन समाज का सहयोग से वहाँ पर एक भवन जरूर, और उसकी राशि कोई बहुत बड़ी नहीं है। अभी जो मंदिर बन रहा है वहाँ मुनीश्वरनाथ नाथ का, उसका एक हिस्सा भी नहीं है, एक हिस्सा का और अंश भी नहीं है, लेकिन एक तल्ला कलकत्ता जैन समाज हमारी उस तीर्थ पर बनाने का प्रयास करी। बाकी के 25 लोग अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो हमें बहुत मानते हैं, बहुत श्रद्धाएं करते हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मुझे अपने लिए कोई बात नहीं करना है, लेकिन हमारे तीर्थ अगर सुरक्षित है तो सब कुछ होंगे। वो अपनी स्वेच्छा से और तीर्थ रक्षा कमेटी से जुड़कर 25 लोग सहयोग करेंगे। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा। एक आह्वान पर हमारी महिला समाज कलकत्ता की जो सब यहाँ आई हैं, उनको भी मैं बहुत आशीष देता हूँ। और मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरे इस दीक्षा दिवस को तीर्थ उत्सव के रूप में मनाने के लिए हमारे तीर्थ के ये माता पिता, ये राजा, हमारे तीर्थ को संभालने वाले, अगर मोदी जी की परिभाषा में कहें तो चौकीदार, बाकी अपनी परिभाषा में हम क्योंकि संभाल रहे हैं तो चौकीदार ही हैं कि वही संभालते हैं, वही रखते हैं, बाकी मालिक लोग तो दे के चले जाते हैं। ख्याल करके रखना, लेकिन ये लोग संभाल रहे हैं, इनको मेरा बहुत बहुत आशीष है। ओम नमः, जय गुरुदेव।